श्री कृष्ण एवं उनकी 16 कलाएं। क्यों कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म? अक्सर आपने सुना होगा कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती है। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ अवतार थे, क्योंकि उन्होंने गुरु सांदीपनि से इन सभी 16 कलाओं का ज्ञान लिया था। क्या होती है कलाएं और सामान्य शाब्दिक अर्थों में इसका क्या महत्व है, जानते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो कला एक विशेष प्रकार का गुण मानी जाती है, यानी कि सामान्य से हटकर सोचना, समझना या काम करना। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए सभी में कुछ न कुछ खासियत थी और वे खासियत उनकी कला ही थी। जैसे भगवान राम को 12 कलाओं का ज्ञान था। साधारण मनुष्य में 5 कलाएं होती है और श्रेष्ठ मनुष्य में 8 कलाएं होती है। अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि 16 कलाएं कौन कौन सी है, तो आज की इस हिंदी कहानी में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में। पहली है श्री संपदा। जिसके पास भी श्री कला या श्री संपदा होती है वह धनी होता है। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा या पूंजी जोड़ने से नहीं, बल्कि मन, वचन, कर्म से धनी होता है। यदि कोई आस लेकर ऐसे व्यक्ति के पास जाता है तो वह उसे निराश नहीं करता। श्री संपदा युक्त व्यक्ति के पास मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशाली और ऐश्वर्यवान जीवन यापन करता है। दूसरी कला होती है भू संपदा। इसका अर्थ है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी होता है। किसी बड़े भूभाग पर आधिपत्य अर्थात राजा करने की या राज्य करने की क्षमता रखता है। फिर है वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज में सम्मोहन होता है। लोग न चाहकर भी उनके बोलने के अंदाज की तारीफ करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला से युक्त होते हैं। इन पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है और मन में भक्ति व प्रेम की भावनाएं जागृत होती है। चौथी है लीला। इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है। उसके दर्शनों से ही एक अलग आनंद मिलता है। श्री हरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिलती है, जो कभी कभी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करने के साक्षात दर्शन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद समझकर ही उसे ग्रहण करते हैं। पांचवी है कांति। कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, जिससे देखने मात्र से आप सुध बुध खोकर उसमें खो जाते हैं। यानी उनके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं और उनकी आभा से हटने का आपका मन नहीं होता है। छठी कला है विद्या। विद्या भी एक कला है। जिसके पास विद्या होती है उसमें अनेक गुण अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। विद्या से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत व कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति व कूटनीति में माहिर होता है। सातवीं कला है विमला। विमला यानी छल कपट, भेदभाव से रहित, निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार का मेल ना हो, कोई दोष ना हो, जो आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो, ऐसे व्यक्ति का धनी ही विमला कला से युक्त हो सकता है। आठवीं कला है उत्कर्षणी शक्ति। उत्कर्षणी का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता, जो लोगों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता का संदेश दे सके, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन कर सके, उसे वह लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीता उपदेश देकर प्रेरित किया था। नवी कला है नीर क्षीर विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसला ले सके। ऐसा व्यक्ति विवेकशील तो होता ही है, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। 10वीं कला है कर्मण्यता। जिस प्रकार उत्कर्षणी कला युक्त व्यक्ति दूसरों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता के मार्ग पर चलने का उपदेश देता है, वह लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं इस गुण वाला व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं, बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है। इस तरह से व्यक्ति खाली दूसरों को कर्म करने का उपदेश नहीं देता, बल्कि स्वयं भी कर्म के प्रति ईमानदार होता है। वह कर्म सिद्धांत पर ही चलने वाला होता है। 11वीं कला होती है योग शक्ति। योग भी एक कला है। योग का साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना।
यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं और अपनी कला से ही दूसरों को मन पर राज करने वाले होते हैं। साथ ही वह जो 7 चक्र है उनकी शक्तियों से भी युक्त रहते हैं। 12वीं कला है विनय। इसका अभिप्राय है विनयशीलता, यानी जिसे अहम का भाव छू भी ना सके, जिसके पास चाहे कितना भी ज्ञान धन हो, चाहे कितना भी मान सम्मान हो, वह बलवान हो, मगर अहंकार उसके पास नहीं होता है। शालीनता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला में पारंगत हो सकता है। 13वीं कला है सत्य धारणा। विरले ही व्यक्ति होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं और किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते। इस कला से युक्त संपन्न व्यक्ति को सत्यवादी कहा जाता है। लोक कल्याण व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कटु से कटु सत्य भी सबके सामने रखते हैं। ऐसे लोग विरले ही होते हैं। 14वीं कला है आधिपत्य। आधिपत्य का तात्पर्य जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसके आधिपत्य में संरक्षण का एहसास व सुरक्षा का विश्वास होता है। 15वीं कला है अनुग्रह क्षमता। जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्य को करता रहता है और उनके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है वह अपने सामर्थ्य अनुसार उस व्यक्ति की सहायता अवश्य करते हैं। 16वीं कला है कीर्ति संपदा। कीर्ति यानी कि ख्याति, प्रसिद्धि, अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण कार्यों में पहल करने में हमेशा आगे रहता हो, वह संपदा होती है कीर्ति संपदा ऐसे व्यक्तियों के पास। जिन लोगों में भी ये सभी कलाएं अथवा इस तरह के गुण होते हैं वे ईश्वर की तरह ही होते हैं। हालांकि किसी इंसान में इन सभी गुणों का एक साथ मिलना असंभव है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में भी 12 कलाएं थी, 16 नहीं थी। श्री कृष्ण के अवतार रूप में ही यह सब मिलती है, जिसके कारण उन्हें पूर्ण अवतार और इन 16 कलाओं का स्वामी कहा जाता है। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी श्री कृष्ण की 16 कलाओं के बारे में। इसी प्रकार की हिंदी और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो बेल आइकन अवश्य दबा ले। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर, ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, यह भगवान श्री कृष्ण की कहानी पहुंच सके और सभी रह सके भगवान की श्री कृष्ण की लीलाओं से व हिंदी व पौराणिक कहानियों से अपडेट।